जय हिंद। निजी सुनिए। युवा अनंतमूर्ति द्वारा लिखित उपन्यास संस्कार का वाचन भाग 8। उस दिन बिल्ली की जगह चिन्नी गोबर उठाने आई। उसने बतलाया, बिल्ली के माँ बाप दोनों बीमार हो गए और खाट पर पड़े हैं। अग्रहार के ब्राह्मणों की औरतों को अपनी चिंताएं सता रही थीं। उन्होंने चिन्नी की ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु गोबर उठाते हुए चिन्नी बिना इस बात की परवाह किए कि कोई सुन रहा है या नहीं, अपनी बातें कहती रही। चौड़ा मर गया, उसकी बीवी भी मर गई। हमने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी और उसे भी खत्म कर दिया। जरूर कोई दैवी प्रकोप है, लेकिन कौन कह सकता है। गरुड़ाचार्य की पत्नी सीता देवी कमर पर हाथ रखकर अपने पुत्र के बारे में ही लगातार सोच रही थी। यदि फौज में उसे कुछ हुआ जाए तो कौन कुछ भी क्या कर सकता है। इधर दूर खड़ी होकर चिन्नी मिमिया रही थी, माँ जी, मेरे पेट के लिए भी एक कौर मेरी तरफ फेंक दी। सीता देवी भीतर गई, पान सुपारी और थोड़ा तंबाकू लाकर उसकी तरफ फेंक दी और फिर अपने विचारों में डूब गई। पान सुपारी और तंबाकू को कमर में खोजते हुए चिन्नी बोली, माँ जी, कितने चूहे अब आ रहे हैं बाहर, जैसे बारात के जुलूस के लिए जमा हो रहे हों। न जाने क्या कुछ कर छोड़ेंगे। फिर गोबर भरी टोकरी सिर पर उठाई और चल पड़ी। बिल्ली को थोड़ा सा तंबाकू देने के ख्याल से चिन्नी उसकी झोपड़ी के पास आई। दूर से ही उसके माँ बाप का चीखना चिल्लाना सुनाई दिया। बुखार आने पर कितनी चीख पुकार हो रही है, जाने कोई भूत प्रेत इन पर भी चढ़ बैठा हो। यह कहते हुए चिन्नी बिल्ली को पुकारते हुए आगे बढ़ी। बिल्ली माँ बाप के निकट सिर पर हाथ रखे बैठी थी। चिन्नी कहना ही चाहती थी कि अग्रहार में भी इसी तरह चूहों की बारात निकल रही है, किंतु चुप होकर खड़ी रही। फिर थोड़ा तंबाकू देते हुए बोली, ले, सीताम्मा ने मुझे दिया। बिल्ली उठ के बैठ गई और तंबाकू को अपने हाथों में मसल के मुंह में रख लिया। यदि आज पिल्लिया पर भूत प्रेत चढ़ आए तो हमें पूछताछ कर रखनी चाहिए। चिन्नी, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। यह क्या माजरा है कि ये चूहे हम चांडालों की गरीब बस्ती में भी फौज की फौज बनाए चले आ रहे हैं। चौड़ा और उसकी बीवी चुटकी में मर गए और अब माँ और बाप भी उसी तरह पड़े हुए हैं जैसे कोई दानव जकड़े हुए हैं। बिल्ली ने कहा। चिन्नी ने उसका दिल बहलाने को कहा, चुप रह मूर्ख सी। पशुपति के तीसरे क्रुद्ध नेत्र की तरह दोपहर 2 बजे का सूरज माथे पर बड़ी तेजी से तप रहा था। भूख से पहले ही अधमरे ब्राह्मण गर्मी के मारे किंकरत व्यमूढ़ होकर बैठे थे। प्राणेशाचार्य के लौटने की राह देखते हुए वे गलियों में अब चमकती धूप की मरीचिका को देख रहे थे। उत्कट भय और भयंकर भूख उनके पेट में पिशाचिकाओं से उद्विग्नता पैदा कर रही थी। हनुमान जी का आदेश प्राप्त करने के लिए गए वे प्राणेशाचार्य के चारों ओर इस अनन्य चिंताओं में डूबे ब्राह्मणों के चित्त चमगादड़ों की तरह लटके हुए थे। कुछ विश्वास हो रहा था कि नाड़प्पा के शव को एक रात और लेकर बैठे रहने की स्थिति नहीं आएगी। सीता देवी को चावलों के बर्तन में एक मरा हुआ चूहा मिला, जिसे उसकी दुम पकड़ और आंचल से नाक बंद करके फेंकने के लिए वह बाहर आई तो झपट्टे से एक गिद्ध उसकी ओर आसमान से उतरा और फिर दिशा बदलकर उसके घर के ऊपर जा बैठा। जी, देखो तो, कहती हुई वह चीख उठी। घर पर इस तरह गिद्ध का बैठना मौत के अपशकुन की समान होता है। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। गरुड़ाचार्य भाग कर आए और गिद्ध को देखते ही धम्म से बैठ गए। ओह, कहीं मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हो गया, कहते हुए सीता देवी रोने लगी। गरुड़ाचार्य के मन में भय उठ खड़ा हुआ कि शायद हनुमान जी पर सोने के गहने चढ़ाने के दिल ही दिल में दासाचार्य के जिस प्रस्ताव को उसने नकारा था, उसी की सजा उसे मिल रही है। उसके मन में भय की लहर दौड़ गई। अपनी पत्नी का सहारा लेकर वह अंदर आया।
भगवान के सामने नैवेद्य रखकर प्रणिपात किया और प्रार्थना के स्वर में कहा, क्षमा करो भगवान, मुझसे भूल हुई है। वह गहना सोना आप ही का है, आप ही को मिलना चाहिए, मुझे क्षमा कर दें। फिर बाहर आकर गिद्धों को उड़ाने के लिए हुस हुस करने लगा। सीता देवी द्वारा फेंके गए चूहे को पंजों से दबाए गिद्ध छत पर निर्भर होकर खा रहा था। वह किसी निर्लज्ज और बेझिझक संबंधी की तरह वहां जम के बैठ गया था। आंखें चौधियाने वाली धूप में गरुड़ाचार्य ने सिर उठाकर देखा, हर तरफ गिद्ध मंडरा रहे थे। आकाश की नीलाहट में तैरते उड़ते, चक्कर खाकर नीचे उतरते गिद्ध ही गिद्ध। देखो उधर देखो, उन्होंने पत्नी को पुकार लगाई। सीता देवी भागकर बाहर आ गईं। हाथ की ओट रखकर आंखों को ऊपर उठाकर देखा, फिर हाय रे कहकर लंबी सांस ली। वे अभी ऊपर ही देख रहे थे कि एक गिद्ध नर्तकी की तरह बल खाते हवा में तिरते हुए नीचे उतरा और उनके पैरों के निकट से गोदाम के पिछवाड़े की ओर भागकर जाते हुए एक चूहे को चोंच से नोच और दबाकर उड़ा और घर की छत पर जा बैठा। वे दोनों प्राणों तक कांप उठे और जमीन पर बैठ गए। एक और गिद्ध आकाश में बहुत ऊंचे उड़ता हुआ उतरकर नारायणप्पा के घर पर आ बैठा था। फिर अपनी लंबी गर्दन उठाकर उसने अपने बड़े बड़े पंख जोरों से फड़फड़ाए। शांत होकर स्थिर हो गया। फिर तीखी गिद्ध दृष्टि एक बार समूचे अग्रहार पर घुमाई। कुछ देर बाद अनेक गिद्ध आसमान से नीचे उतरने लगे और प्रत्येक घर पर एक एक जोड़ा आकर बैठ गया, मानो ऐसा बैठना उन्होंने पहले से तय किया हो। कुछ गिद्ध एकाएक नीचे उतर आते, चूहों को चोंच में पकड़ पकड़ कर आराम से खाने के लिए फिर छतों पर उड़ जाते। ये शिकारी गिद्ध अपनी निवास भूमि शमशान को छोड़कर अग्रहार में उतर आए थे। लगा कि जैसे प्रलय आ गई हो। गिद्धों को देखने के लिए सभी लोग घरों से निकलकर हाथ मुंह पर रखे गलियों में जमा हो गए। अग्रहार में सभी के घरों पर गिद्धों के जमा होने के ऐसे अपशकुन को देखकर सीता देवी को कुछ सांत्वना हुई। अपशकुन अकेले उनके बेटे के लिए ही नहीं हुआ है, 2 पल के लिए ही अग्रहार के ब्राह्मण, स्त्रियां और बच्चे भय से विह्वल हो खड़े रहे। तभी उन गिद्धों को उड़ाने के लिए दुर्गा भट्ट ने हो करके शोर मचाया, किंतु इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सभी ब्राह्मणों ने तब एक कंठ होकर ऊंची आवाज में शोर किया, लेकिन इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुरंत ही उपमा खाकर खुश खुश लौटे दासाचार्य को एक युक्ति सूझी। झांझ निकालिए और उन्हें बजाइए, उसने कहा। सब लोग इस प्रस्ताव से प्रसन्न हो उठे। भागकर घरों से कांसे के झांझ और शंख ले आए। महामंगल आरती के अवसर पर होने वाले भयंकर हो हल्ले के समान दोपहर का निर्मम मौन मानो युद्ध के ढोलों के गर्जन से चूर चूर हो गया। 5-6 मील दूर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भ्रम हुआ कि दुर्वासापुर में पूजा आरती हो रही है, कि वह मंदिर की प्रतिमा को जलते हुए कपूर के भेंट मंदिर में रखे बड़े बड़े ढोल बजाकर अर्पित कर रहे हैं। गिद्धों को भी आश्चर्य हुआ। वे इधर उधर देखने लगे। पंख फड़फड़ाकर और चूहों को चोंच में दबाकर वे उड़ गए। उड़कर आकाश में तैरते चमकते धब्बों की तरह दिखाई देने लगे। नारायण नारायण कहते हुए थके हारे ब्राह्मण कपड़ों से नाक बंद करके चौपाल में आ गए और चेहरों से पसीना पोंछने लगे। सीता देवी और अनसुईया दोनों अपने पतियों के पास जाकर आंसू बहाती हुई बोली, गहने जाए भाड़ में, दूसरों की संपत्ति लेकर हमें क्या करना है। पहले किसी तरह शव संस्कार कर दीजिए। नाड़प्पा का प्रेत ही इन गिद्धों को बुलाकर जमा कर रहा है। हवा एकदम थमी हुई थी। दुर्गंध मानो ठोस होकर हर घर में घनीभूत हो गई थी और उमस, भय और भूख से पहले ही त्रस्त लोगों को प्रेत की तरह पीड़ा देने लगी थी। रूढ़िवादी ब्राह्मणों को लगा कि आज के दिन की गंदगी जन्म जन्मांतर में भी नहीं धुल पाएगी और वे परेशान हो उठे। दोपहर का सूरज आसमान में चढ़ाया था। वृक्ष की छाया में बैठी चंद्री को बड़ी थकावट लग रही थी। उसके आंचल में रखे केलों को जब उसका हाथ लगा तो मंदिर में उपवास करते
और प्रभु की प्रार्थना में तल्लीन बैठे प्राणेशाचार्य की उसे याद हो आई और वह खुद भी कुछ न खा सकी। दूर से आ रहे शंख झांझों का शोर सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई। हवा बिल्कुल नहीं बह रही थी, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। दूर नीले आकाश में उड़ते हुए केवल गिद्ध नजर आ रहे थे। प्राणेशाचार्य ने जब एक घड़ा पानी अपने ऊपर और उड़ेला तो चंद्री ने सोचा कि मेरे ही कारण इन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। ऐसा सोचकर उसे धक्का भी लगा। अनजाने में ही वह छिलका उतारकर एक केला खाने लगी। इन सब बातों से लेकिन उसका क्या सरोकार है, यह सोचकर उसने मन को बहला लिया। गिद्ध घूम घूम कर फिर घरों पाकर बैठने लगे। ब्राह्मण घरों से बाहर आकर फिर शंख और झांझ बजाने लगे। शाम तक यह लड़ाई चलती रही। आखिर ब्राह्मण ही थक गए। वास्तव में प्राणेशाचार्य की प्रतीक्षा करते करते वे काफी थक चुके थे, किंतु उनका कोई पता नहीं था किस तरह इस दशा में एक रात और कटेगी। इसका विचार भी असह्य था। अग्रहार में धीरे धीरे रात उतर आई और गिद्ध उड़कर ओझल हो गए। मारुति की अनुमति के प्रसाद के लिए कातरता से बैठे प्राणेशाचार्य निराश होने लगे थे। भगवान का निर्णय। दाह संस्कार के बिना शव सड़ने लगा है। हनुमान जी, मेरी परीक्षा कब तक लोगे? याचना के स्वर में फिर बोले, आपको नहीं करनी हो तो कम से कम बाईं ओर के कड़ फूल का ही प्रसाद दे दो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भरे प्रेम गीत गाने लगे। इन गीतों में कभी बालक बने, कभी प्रेमिका, कभी माँ बने, फिर वो रावना देने लगे। भगवान की सैकड़ों भूलों और कमियों को गिनाने वाले गीत गाने लगे। मारुति के मनुष्य जितनी बड़ी प्रतिमा लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने के लिए संजीवनी बूटी के पर्वत को उठा के लाने की मुद्रा में निश्चल खड़ी थी। उसके सम्मुख दंडवत प्रणाम करते हुए प्राणेशाचार्य ने बहुत अनुनय विनय की। संध्या हो गई, रात उतर आई। दीपक की लौ से प्रकाशित पुष्पालंकृत हनुमान जी टस से मस न हुए। न दाईं ओर का पुष्प गिरा, न बाईं ओर का। धर्मशास्त्रों से मुझे कोई हल नहीं सूझा और न आपने कोई उत्तर दिया, तो क्या मैं आपका निर्णय जानने के लिए अपात्र हूँ? मुझ में आस्था रखने वाले प्रतीक्षा करते लोगों के सम्मुख में कौन सा मुंह लेकर अब जाऊं? उन्होंने अपने को अपमानित अनुभव किया। मेरी ही परीक्षा ले रहे हो ना, कहकर हनुमान जी को फटकारा। अंधकार गहराने लगा और तब प्राणेशाचार्य जी को स्मरण हो आया कि उस दिन अमावस्या थी। यह न समझो कि परीक्षा मेरी ही है, उस गंधाते हुए शव का भी ध्यान रखना, कहकर उन्होंने मारुति को मनाना चाहा। किंतु हनुमान जी किसी बात पर भी न पसीजे, कुछ भी जैसे न सुना। हाथ में उठाए पर्वत की तरफ मुंह किए खड़े रहे। तभी पत्नी को दवा न पिलाने की बात आचार्य जी को याद आई। बैठे बैठे उनकी टांगें सुन्न हो गई थी। वे उठ खड़े हुए, फिर धीमे धीमे कदमों से मंदिर से बाहर निकल आए। कुछ ही दूर से चले थे कि घने जंगल में पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह रुक गए। चूड़ियों की आवाज़ से छनछनाई। उन्होंने सुना और पूछा, कौन है? मैं हूँ, चंद्री ने लजाते हुए संकोच से हल्की आवाज में जवाब दिया। जंगल के अंधेरे में इस तरह अपने को एकाएक एक स्त्री के सम्मुख खड़ा पाकर प्राणेशाचार्य को विचित्र सा लगा। कहने के लिए कुछ शब्द ढूंढने लगे, फिर विचलित होकर अपनी ही असहाय अवस्था का विचार करके मारुति मारुति कहते हुए वे खड़े रहे। उनकी भाव विह्वल आवाज को सुनकर चंद्री उनके प्रति सहानुभूति से लबालब भर आई। बेचारे मेरे लिए ही भूखे त्रस्त और दुखी हो रहे हैं। मेरे ही कारण एक दिन में ही कितने कमजोर दिखने लगे। मन में इच्छा जागी कि उनके पैरों में लौट जाए, उनके प्रति अपनी भक्ति का अर्पण करे। अगले ही क्षण वह उनके चरणों में झुक रही थी। अंधेरा घना था और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। झुकते समय दुखातिरेक से उसकी छाती उनके घुटनों से छू गई। झुकने की जल्दी के कारण उसकी चोली के बटन फंस गए और टूट गए। वह उनकी जांघ पर सिर रखकर उनकी टांगों से लिपट गई। कोमल भावों के आवेग से इस भाव के उठने पर कि यह बेचारा ब्राह्मण स्त्री सुख से अपरिचित, सदा अपरिचित रहा है,
पर इस विचार के उदय से भी कि इस अग्रहार में इस ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा कोई उसका हित चिंतक नहीं है, अभिभूत होकर रोने लगी। प्राणेशाचार्य का हृदय करुणा के उद्रेक से भर आया। एक पर स्त्री की मजबूत पकड़ से वे स्तंभित हो उठे थे। आशीर्वाद देने के लिए झुककर उन्होंने हाथ बढ़ाया। हाथ पर चंदरी की गर्म सांस और उसके गुनगुने आंसू पड़े। वे गहरी संवेदना से रोमांचित हो उठी। कोमलता से उसके बिखरे बालों पर हाथ फेरा। आशीर्वाद के लिए संस्कृत का पद वाक्य मुंह से नहीं निकल पाया। बिखरे बालों पर उनके हाथ फेरने से चंदरी अधिक आवेग में आ गई। उनके हाथों को कस के पकड़कर वह उठ खड़ी हुई और कबूतर की तरह फड़फड़ा रही अपनी छातियों को उनके दोनों हाथों से दबा लिया। पुष्टवक्ष स्पर्श से प्राणेशाचार्य नितांत अपरिचित थे, जैसे मदहोशी सी हुई, जैसे सपने में ही उनके हाथ उसके स्तनों को दबाते रहे। वे अब खड़े नहीं रह पा रहे थे। चंदरी ने आचार्य से लिपटकर उन्हें अपने पास समेट लिया। आचार्य जी को अभी तक अपनी भूख महसूस नहीं हुई थी। वह अचानक भड़क उठी और उन्होंने विपद में पड़े घबराए हुए किसी बच्चे की तरह पुकारा, ओ माँ। चंद्री ने उनको अपने वक्ष से सटा लिया। आंचल से केले निकालकर उन्हें खिलाए, फिर अपने हाथों से अपनी साड़ी उतार के जमीन पर फैला दी और प्राणेशाचार्य को मजबूत आलिंगन में बांध कर लेट गई। रोती रही, असहाय आंसुओं के प्रवाह में बहती रही।